ए और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 10 दिन काम किया है। 10 दिन काम करने के बाद वो सी की सहायता लेते हैं, यानी ए और बी सी तीनों मिलकर काम करते हैं, सी की सहायता लेते हैं, तो कितने दिन में कार्य को समाप्त कर देते हैं? 10 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि अकेला कितने दिन में कर देगा, जब उन्होंने बताया हुआ है कि 3b बराबर है किसके? 2c के। बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है। हम यह मान लेते हैं हमारा काम क्या है? 30 लड्डू बनाने का है। ऐसी कोई संख्या मान लो जो 30 से विभाजित होती हो, चाहे 30 मान लो चाहे 60 मान लो, हमने 30 मान लिया। तो ए और बी का 1 दिन का काम 1 लड्डू बनाने का होगा कि नहीं? ए और बी मिलकर काम कितने दिन करते हैं? 10 दिन। 1 दिन में 1 बनाते हैं तो 10 दिन में कितने बना देंगे? 10 लड्डू बन चुके। अब बनाने को शेष कितने हैं? टोटल बनने थे 30, 10 बन चुके। अब बनाने को बचे हैं कितने? 20। इन 20 को ए बी सी मिलकर कितने दिन में बना देते हैं? यही तो कह रहे हैं कि बचे हुए काम को ए बी सी मतलब सी की सहायता से 10 दिन में कर देते हैं। तो बचा हुआ काम क्या है? 20 लड्डू बनाने का। इसको कितने दिन में कर देते हैं ए बी सी? यानी ए बी सी 10 दिन में 20 बना देते हैं। कौन बना देते हैं? ए बी सी 10 दिन में 20 बना देते हैं। तो हमको 1 डे वर्क चाहिए। 1 दिन में कितने बना देंगे? 2। कौन? ए बी सी। तो मैं यहाँ ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे वर्क लिख रहा हूँ 1 दिन का। कितने बनाते हैं ये? 2। तो मुझे बताइए कि ए बी बना रहा है 1 दिन में और ए बी सी मिलकर कितने बना रहे हैं? 2। तो सी कितना बनाता है? सी का 1 दिन का काम कितना होगा? 1 लड्डू बनाने का। ठीक है। अब हमको रिलेशन दिया है कि 3b बराबर है 2c के। तो चूंकि मुझे यहाँ इस a के साथ में b है, यदि मैं a प्लस बी में से b का काम माइनस कर दूं तो a का निकल आएगा। a का निकल आएगा, वही हमको निकालना है कि 1 दिन कितने दिन में कर देगा। तो मैं यहाँ से c बराबर लिख रहा हूँ 3, मुझे b का चाहिए। किसका चाहिए? b का। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 2/3c। और c का 1 दिन का काम कितना है? 1 लड्डू बनाने का। तो b कितने बनाएगा 1 दिन में? 2/3। यानी b का क्या काम निकल गया? 1 दिन का काम 2/3। बी का अकेले का 1 दिन का काम निकल के आया 2/3 लड्डू बनाने का। यदि मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ए का निकल आएगा, है ना? दोनों को मिला के कितना है? 1। और उसमें से बी का कितना है? 2/3। तो 2/3 में इसमें से माइनस कर दूं तो बताइए ए का निकल आएगा 1 दिन का काम। ए का 1 दिन का काम निकल आएगा कि नहीं? यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 3/3 से क्या करेंगे? गुणा। तो 2/3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1/3 लड्डू। यानी ए का 1 दिन का काम कितना है? 1/3 बनाने का। बनाने कितने उसको? तो करें पूरे काम को कितने दिन में कर देगा। तो जो भी उसका 1 डे वर्क है उससे अपन डिवाइड कर देंगे। 3 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। कितना आ जाएगा? 30 या 90 दिन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि ए किसी कार्य को, बोलते चलिए, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, बी और सी मिलकर 20 दिन में कर सकते हैं,
ए कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी मिलकर इस कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए तथा बी ने मिलकर यह काम किया और 12 दिन में ए और बी ने मिलकर कार्य किया और ए और बी ने 12 दिन में पूरे कार्य का कितना कर दिया, 2/3 भाग उन्होंने 12 दिन में पूरा कर दिया। चलिए, तो ऐसी कोई संख्या जो 20-30 से डिवाइड होती हो, 60, हमारा काम क्या हो गया, 60 लड्डू बनाने का। ये एक दिन में कितने बनाएगा, 30 दूनी 60, 2, और बी कितने बनाएगा, BC 3 बनाएगा। यदि मैं आपसे चलिए यहाँ से देखते हैं, ए और बी मिलकर 12 दिन में पूरे काम का 2/3 भाग कर देते हैं। तो हम ये लगाएं कि 2/3 भाग है कितना, टोटल काम कितना है, 60 लड्डू बनाने का 2/3 भाग इसका कितना होगा, 3 दूनी 6 यानी 20 दूनी 40, 40 लड्डू बनाने का काम है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ए और बी हैं वो 40 लड्डू 12 दिन में बना देते हैं। कितने, 12 दिन में 40 लड्डू बना देते हैं। तो एक दिन में कितने बना देंगे, 40/12 यानी 4×3=12, 10/3। तो क्या मैं यहाँ ए बी का 1 डे वर्क लिख सकता हूँ, 10/3 लड्डू बनाने का, बोलो लिख सकता हूँ ना। अब हमसे पूछा जा रहा है कि शेष कार्य को कौन पूरा कर दे, सी कितने दिन में पूरा कर देगा। तो पहले तो शेष कार्य निकालें और सी का 1 डे वर्क निकालें। 2 चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ेगी, सी का 1 डे वर्क और शेष कार्य। तो शेष कार्य तो सिंपल है, 40 बन चुके हैं, बनाने कितने हैं, 60। तो शेष कार्य कितना है, 60 बनाने हैं, 40 बन चुके हैं। अब शेष कार्य है 20 लड्डू बनाने का। बस हमको अब ज़रूरत है किसकी, सी के 1 डे वर्क की। शेष कार्य में भाग दे देंगे उनका, शेष कार्य पूछा है ना। तो बताइए क्या हम निकाल सकते हैं सी को। यहाँ हमको ए और बी का दिया है। अच्छा, हम इन तीनों को जोड़ दें, ए बी सी हो जाएगा और ए बी घटा देंगे तो सी का निकल आएगा। तो ए बी सी का कितना हो जाएगा 1 डे वर्क, 5 लड्डू बनाने का। ए बी कितने बना रहे हैं, 10/3। तो सी का क्या होगा, है ना, 5 में से हम माइनस कर देंगे 10/3 को। आ रहा है समझ में। ये ए बी सी हो गया और ये ए बी हो गया। ए बी के 1 डे वर्क में से हमने ए बी सी के में से ए बी का माइनस कर दिया, तो किसका बचेगा, सी का, है ना। 3 यहाँ बनाना है तो 5×3 15/3, तो कितना बचेगा 5/3, यानी सी का 1 डे वर्क कितना है 5/3। बनाने शेष कार्य कितना है 20 लड्डू बनाने का, 5/3 का इसमें डिवाइड कर दो। तो 20 × 3/5, 5 चौक 20, 4×3 12 दिन। ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 6 सही 2/3 में कर सकते हैं। बी और सी उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 6 सही 2/3 दिन, 6×3 18 और 2 20/3 दिन लिख दूँ मैं। बी और सी इस कार्य को मिलकर 20/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए ने इस पर 3 दिन तथा बी ने इस पर 4 दिन काम किया। ए ने कितने दिन किया, 3 दिन, बी ने 4 दिन। शेष कार्य सी ने 7 दिन में समाप्त किया। जो बच गया
वो सी ने कितने दिन में समाप्त किया? 7 दिन में समाप्त किया। प्रत्येक अलग अलग उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, यानी ए कितने दिन में अकेला कर सकता है, बी कितने दिन में कर सकता है और सी कितने दिन में कर सकता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। यहाँ हमको एक कोई ऐसी संख्या मान लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 60 दोनों से डिवाइड है? हाँ। तो वन डे वर्क बताइए। 12 5 60। ए और बी एक दिन में 5 बनाएंगे और ये 60 में हम भाग देंगे किसका? 20/3 का। 3 ऊपर चला जाएगा और 20 से डिवाइड हो जाएगा। 20 दिया 60, तो 3 त्रिक 9। यानी बी और सी एक दिन में कितने बनाते हैं? 9। अलग अलग कर सकते हैं क्या इनको? नहीं कर सकते, है ना। तो ये कह रहे हैं कि ए ने 3 दिन काम किया, तो हम ए और बी को 3 दिन काम करा दें। तो ए और बी एक दिन में 5 बनाते हैं, तो 3 दिन में 15 बना जाएंगे। यानी ए का तो 3 दिन का हो गया, बी का 3 दिन का हो गया। अभी बी का 1 दिन का बचा है, तो मैं बी और सी को करा दूं 1 दिन काम। तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितने बना जाएंगे? 9। अब देखो, बी ने यहाँ 3 दिन कर लिया था और 1 दिन यहाँ कर लिया, हो गए उसके 4 दिन। और एक के भी 3 कंप्लीट हैं। 15 यहाँ बन चुके और 9 यहाँ बन चुके। टोटल बन कितने गए? 15 और 9 24। बनाने कितने थे टोटल? 60। इसमें से 24 बन चुके, तो अब बनाने को कितने बचे? 36। ये आपका शेष कार्य है। इसको कौन कर देता है? शेष कार्य को सी कितने दिन में करता है? लेकिन 1 दिन यहाँ इसके साथ कर चुका। अब कितने दिन बचे उसके? 6 दिन। तो सी जो है 6 दिन में 36 लड्डू बनाता है। तो 1 दिन में 6, ठीक है। ए बी सी को अब अपन अलग अलग निकाल लें वन डे वर्क, तभी तो अपन बता पाएंगे कितने दिन में कर सकते हैं। तो सी का वन डे वर्क आ गया कितना? 6 लड्डू बनाने का। अगर सी कंप्लीट करना चाहेगा तो कितने दिन में कर देगा? टोटल काम है 60 बनाने का, 1 दिन में 6 बनाता है, तो 10 दिन में कंप्लीट कार्य कर सकता है अकेला। अब हम सी का हमारे पास है, इसमें से घटा देंगे तो बी का निकल आएगा वन डे वर्क। सी 1 दिन में 6 बनाता है और बी और सी मिलकर 9 बनाते हैं, तो बी 1 दिन में कितने बनाएगा? तो क्या मैं यहाँ पर 9 - 6 कर सकता हूँ, है ना। बी और सी का 9 है और सी का कितना है? 6। तो 1 दिन में कितने बनाएगा? 3। 1 दिन में 3 बनाएगा तो 60 बनाने में कितना समय लगेगा? 30 दूनी 60, यानी 20 दिन। अब हमारे पास बी का भी पता है। ए और बी मिलकर कितने बनाते हैं? 5। इसमें से बी का माइनस कर दूं। बी का वन डे वर्क कितना है? 3। तो कितने बनाएगा ये? 2। 60 में 2 से भाग कर देंगे तो 30 दिन। सबका निकल आया 30, 20 और 10। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः कितने दिन में? 24 दिन। कितना? 32 दिन, 64 दिन। वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। ये 6 दिन बाद कार्य छोड़ के चला जाता है, ठीक है। ये कब छोड़ देता है? 6 दिन बाद छोड़ देता है। ये इम्पोर्टेंट बात है। कार्य समाप्ति के इसका हम क्या करते हैं? उसके कार्य को टोटल कार्य में जोड़ेंगे। कार्य समाप्ति के कितने दिन पहले? 6 दिन पहले छोड़ता है। फिर क्या पूछ रहे हैं?
ये कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, यानी तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। चलो कोई ऐसी संख्या मानो जो इन तीनों से डिवाइड होती हो। 192। वन डे वर्क निकालें, कितनी बार चला, 8 बार, और ये 6 और इससे 3। तो हम ABC का वन डे वर्क निकालें। वन डे एक दिन का कार्य 8 और 6 14 और 3 17, यानी ABC मिलकर 17 बनाएंगे। ये कब छोड़ रहा है, 6 दिन बाद। 6 दिन तो तीनों मिलकर कार्य करेंगे, 6 दिन करा दें। एक दिन में 17 बनाएंगे तो 6 दिन में कितने बना जाएंगे, 102 लड्डू बना गए। फिर इसके बाद वो चला जाता है। तो अब बचा कितना, 192 है, इसमें से 102 बन चुके, तो कितना बचा, 90 लड्डू इसको कौन बनाएंगे, B और C। लेकिन B की भी कंडीशन है, वो 6 दिन पहले कार्य छोड़ के चला जाता है, तो 6 दिन में कितना कार्य करेगा, एक दिन में 6 बनाता है तो 6 दिन में कितने बना जाएगा, 36 लड्डू। तो 36 इसमें अपन क्या कर देंगे, ऐड। बताया था ना, कार्य समाप्ति से पहले जो भी हो छोड़ के जा रहा है उसके कार्य को ऐड कर देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 126 लड्डू बनाने का। दोनों मिलकर बनाते कितने एक दिन में, बी और C है ना, B और C बच्चे ने, एक तो चला ही गया, तो 9 बनाते हैं। 9 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड। तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 14 दिन। 14 दिन यहाँ हो गए और 6 दिन यहाँ कार्य हो गया, है ना। टोटल कितने दिन हुए, 14 और 6 20 दिन। तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 20 दिन में। नंबर 7 है, ये अकेला किसी कार्य को कितने दिन में, 30 घंटे में कर सकता है। कितने घंटे में, 30 घंटे में। कोई बात नहीं, घंटे की जगह दिन की जगह घंटा दे दिया, हमें कोई आपत्ति नहीं इससे। B अकेला इस कार्य को कितने में, 40 घंटे में कर सकता है। दोनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। कुल 770 रुपये मजदूरी मिली उनको। कितनी मिली, 770 रुपये। तो A का हिस्सा कितना है, वे हमसे ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, वैसे अपन टाइम का रेशियो निकाल लें, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। टाइम का रेशियो निकाल लें, 0 से 0, घंटे से घंटे कितना आया, 3:4। ये टाइम का रेशियो है। इनकी क्षमता इफ़िशियंसी 4:3 हो जाएगी। जैसे ही जिसकी क्षमता कार्य करने की, वैसे अपन रुपए बांट देंगे। तो कितने रेशियो बन रहे हैं, टोटल 7। रुपए कितने हैं, तो 7 रेशियो बराबर 770। तो 1 रेशियो बराबर 7 से डिवाइड कर देंगे, 110 रुपये। अब पूछ रहे हैं एक हिस्से में कितना आएगा, तो एक हिस्से में कितना है, 4 × 110, 440 रुपये।